नमस्ते बच्चों। अपन बात करेंगे नया टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, तो यहाँ पे अपन जो इलेक्ट्रोस्टैट्स का रिमेनिंग पोर्शंस वो करेंगे और एक कैपेसिटर वाला टॉपिक भी लेंगे बच्चों। बच्चों चैप्टर 6 और 8 में जैसे कि तुमने पढ़ा हुआ है कि जो नोटेशन है पोटेंशियल एनर्जी का वो इंट्रोड्यूस था जब एक्सटर्नल फोर्स वर्क करता है किसी भी बॉडी को वन पॉइंट टू अनदर अगेंस्ट फोर्स, जैसे स्प्रिंग फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, तो वर्क वहाँ पे स्टोर होता है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। जब एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव करते हैं तो जो बॉडी है मूव करेगा वो काइनेटिक एनर्जी को गेन करता है और वो लूज करता है इक्वल अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। जो सम होता है काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी का वो कंजर्व होता है। जैसे फोर्स होते हैं इस काइंड को अपन कंजर्वेटिव फोर्स भी कहते हैं, जैसे हमारा स्प्रिंग फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये कुछ एग्जांपल होते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस के। ठीक है, अब कूलम फोर्स जो होता है वो बिटवीन टू चार्जेस होता है जो कि कंजर्वेटिव फोर्स है। ये सरप्राइजिंग नहीं है कि बोथ हैव इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंस ऑन डिस्टेंस और डिफर करता है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट पे। जो मासेस होते हैं ग्रेविटेशनल लॉ में वो रिप्लेस हो जाता है चार्ज इन कूलम लॉ में, और लाइक द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मास इन ग्रेविटेशनल फील्ड अपन यहाँ डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी चार्ज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। बच्चों कंसीडर करो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है ही है, उसमें कुछ चार्ज कॉन्फिगरेशंस है और अपन कंसीडर कर रहे हैं कि जो फील्ड ए है ड्यू टू चार्ज क्यू प्लेस्ड है ओरिजिन में, और इमेजिन करो अगर अपन एक टेस्ट चार्ज को फ्रॉम पॉइंट पी अगेंस्ट रिपल्सिव फोर्स, तो यहाँ पे चार्ज क्यू, तो यहाँ पे क्या होगा कि विथ रेफरेंस दिस विल हैपन क्यू एंड क्यू बोथ आर पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकते हैं, डेफिनेटलेस होगा। अपन मानते हैं कि क्यू ग्रेटर देन जीरो है। ठीक है, तो क्यू ग्रेटर देन जीरो यदि अपन ने माना है तो टू रिमार्क यहाँ पे बनेगा कि अपन एज्यूम करेंगे कि जो टेस्ट चार्ज है वो सो स्मॉल है कि ये डिस्टर्ब नहीं करेगा ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को। जो चार्ज क्यू होगा वो ओरिजिन पे होगा, अपन क्यू को फिक्स करेंगे ओरिजिन पे कुछ, और सेकंड अपन क्या करेंगे जो चार्ज स्मॉल क्यू है आर टू पी अपन एक्सटर्नल फोर्स एफ एक्सटर्नल लगाएंगे जो कि इनकाउंटर करेगा इलेक्ट्रिक फोर्स को। ठीक है, इसका मतलब यह है कि कोई भी नेट फोर्स या एक्सलेशन जो है वो चार्ज क्यू को ब्रॉड नहीं कर रहा है आर टू पी, दैट इज ये इनफाइनेटली स्लो कांस्टेंट स्पीड है। और इस सिचुएशन में जो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स होगा वो नेगेटिव वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स होगा और फुल्ली स्टोर्ड होगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज क्यू। यदि एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव कर दें पी तक पहुंचने के लिए जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो चार्ज अवे ले जाएगा और स्टोर्ड एनर्जी जो होगा वो प्रोवाइड करेगा काइनेटिक एनर्जी, और जो सम और काइनेटिक पोटेंशियल और काइनेटिक होगा वो कंजर्व्ड होगा। अब वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है, ये होता है इंटीग्रेशन एफ डॉट डी आर। जो वर्क डन होगा अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स वो स्टोर होता है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। एवरी पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड पार्टिकल जो होता है वो चार्जेस करेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, जो वर्क डन इंक्रीज होगा बाय अमाउंट बिटवीन टू पॉइंट। पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस क्या होगा, यूपी माइनस यूआर होगा जो कि वर्क डन के बराबर होगा। यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो अपोजिट होगा इलेक्ट्रिक फोर्स के, वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव होगा। और अपन डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू पॉइंट एज अ वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन बाय एक्सटर्नल फोर्स मूविंग चार्ज क्यू फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। ठीक है, दो इंपॉर्टेंट कमेंट है। पहला जो राइट साइड है वो डिपेंड करेगा इनिशियल एंड फाइनल स्टेज ऑफ द चार्ज में। इट मींस जो वर्क डन होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का मूविंग चार्ज में वन पॉइंट टू अनदर वो डिपेंड करेगा इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स पे और इंडिपेंडेंट होगा पाथ पे। ठीक है, और ये फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक होता है कंजर्वेटिव फोर्स का। ये जो कॉन्सेप्ट है पोटेंशियल एनर्जी का वो मीनिंगफुल होगा यदि वर्क डन डिपेंड करेगा पाथ पे। ठीक है बच्चों, एक मिनट सॉरी बच्चों। तो यहाँ पे अपन देखेंगे जो वर्क डन होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का मूविंग चार्ज में वन पॉइंट टू अनदर वो डिपेंड करेगा इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे, और वो इंडिपेंडेंट होगा फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। ये फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक होता है कंजर्वेटिव फोर्स का। जो कॉन्सेप्ट है पोटेंशियल एनर्जी का वो मीनिंगफुल नहीं होगा यदि वर्क डिपेंड कर जाए पाथ पे। जो पाथ इंडिपेंडेंट वर्क डन होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का वो प्रूव्ड होता है यूजिंग कूलम्स लॉ का, और यहाँ पे अपन उसका प्रूफ को देखेंगे। ठीक है, अब देखो अपन क्या करेंगे कि इक्वेशन 2.2 से डिफाइन करेंगे पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस को इन टर्म्स फिजिकली मीनिंगफुल क्वांटिटी वर्क होगा। पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड होता है एडिटिव कांस्टेंट होता है, एक्चुअल वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी फिजिकली सिग्निफिकेंट नहीं है। डिफरेंस होता है पोटेंशियल एनर्जी जो कि सिग्निफिकेंट होगा। अपन ऐड आर्बिट्री कांस्टेंट करेंगे और अपन चेंज करेंगे पोटेंशियल एनर्जी को। ठीक है, यहाँ पे देयर इज फ्रीडम होता है चूजिंग पोटेंशियल जीरो। परमानेंट चॉइस है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जीरो होता है इन्फिनिटी पे। बच्चों ये इंपॉर्टेंट है, इन्फिनिटी जीरो होगा। अब यहाँ पे वन पॉइंट लेंगे तो यूपी माइनस यू इन्फिनिटी यूपी होगा। पॉइंट पी आर्बिट्री है तो प्रोवाइड करेंगे डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा एट एनी पॉइंट एट अ पॉइंट इन प्रेजेंस ऑफ वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होगा इलेक्ट्रिक फोर्स को जो कि ब्रिंग करेगा चार्ज को इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। अब बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल्स के बारे में। कंसीडर करो एक जनरल स्टैटिक चार्ज है बच्चों और कॉन्फिगरेशन है पोटेंशियल टेस्ट चार्ज है टर्म्स ऑफ वर्क डन है ऑन द चार्ज की। जो वर्क डन है प्रोपोर्शनल होगा क्योंकि फोर्स इन क्यू ई होगा, ई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एट दैट पॉइंट का ड्यू टू गिवन चार्ज कॉन्फिगरेशन।
वर्क बाय द अमाउंट ऑफ चार्ज होगा, जो रिजल्टिंग क्वांटिटी होगा इंडिपेंडेंट होगा। वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज कैरेक्टरिस्टिक होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो सिस्टम होगा चार्ज कॉन्फिगरेशन से, जो कि आइडिया होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का। ठीक है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा, फ्रॉम पॉइंट पी यूपी माइनस यूआर, क्यू होगा, वीपी वीआर क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो कि डिपेंड करेगा, ये एक्चुअली वैल्यू है पोटेंशियल का, बट पोटेंशियल डिफरेंस होता है फिजिकली सिग्निफिकेंट होगा, और अपन चूज करेंगे पोटेंशियल टू बी जीरो एट इन्फिनिटी। ठीक है, ये भी इन्फिनिटी पे क्या होगा, जीरो होगा। जो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स होता है ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम टू पॉइंट, वो इज इक्वल टू इक्वल होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट के। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वर्क डन जो होता है एक्सटर्नल फोर्स का ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी, वो इक्वल होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट के। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे देखो क्या होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो होता है एनी पॉइंट रीजन होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का, जो वर्क डन होता है ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफिनिटी टू दैट पॉइंट। जो क्वालिफाइंग रिमार्क है अर्लियर, पोटेंशियल जो अप्लाई होता है डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल में, अगर ऑब्टेन करना है वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज को अपन इनफिनिटी में टेस्ट चार्ज लेना पड़ेगा और वर्क डन करना पड़ेगा इनफिनिटी टू पॉइंट, डिटरमाइन करना पड़ेगा रेशियो को। जो एक्सटर्नल फोर्स होगा एवरी पॉइंट ऑफ पाथ में वो इक्वल होगा, अपोजिट होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द टेस्ट चार्ज एट दैट पॉइंट। पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज की बात करें, कंसीडर पॉइंट चार्ज क्यू है जो कि ओरिजिन पे है, डिफिनिटलेस है, टेक क्यू टू बी पॉजिटिव है, तो अपन डिटरमाइन करेंगे पोटेंशियल एट एनी पॉइंट पी, पोजीशन वेक्टर आउट होगा ओरिजिन में। अपन देखेंगे जो वर्क डन होगा ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम टू दैट पॉइंट फॉर क्यू ग्रेटर देन 0, तो वर्क डन अगेंस्ट रिपल्सिव फोर्स जो टेस्ट चार्ज होगा पॉजिटिव होगा। जो वर्क डन इंडिपेंडेंट होगा पाथ के, अपन चूज करेंगे पाथ अलोंग द रेडियल फ्रॉम इनफिनिटी टू दैट पॉइंट। कुछ इंटरमीडिएट पॉइंट होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यूनिट पॉजिटिव चार्ज का इतना हो जाएगा, आर यूनिट वेक्टर होगा, वर्क डन अगेंस्ट दिस फोर्स डेल्टा आर होगा। जो नेगेटिव साइन अपीयर होगा क्योंकि वर्क डन पॉजिटिव है, जो टोटल वर्क डन होगा एक्सटर्नल फोर्स का ऑब्टेंड होगा इनफाइनाइट्स। और डिफिनेशन लेंगे तो यहाँ पे जो पोटेंशियल आएगा वो के क्यू बाई आर हो जाएगा, के क्यू बाई स्मॉल आर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इक्वेशन 2.8 है, वो ट्रू है। एनी साइन ऑफ द चार्ज थ्रो कंसीडर क्यू ग्रेटर देन 0 होगा, क्यू लेस देन 0, वी लेस देन 0 होगा। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज ब्रिंगिंग इनफिनिटी टू पॉइंट इज नेगेटिव होगा, इक्विवेलेंट टू सेइंग कि जो वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफिनिटी टू पॉइंट, ये पॉजिटिव होगा। और यहाँ पे है कि क्यू लेस, अगर क्यू नेगेटिव है तो फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्टिव होगा, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिस्प्लेसमेंट होगा सेम डायरेक्शन में होगा। और अपन देख सकते हैं कि चॉइस होगा जो पोटेंशियल होगा एट इन्फिनिटी वो क्या होगा, 0 होगा। और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r होगा, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड्स क्या वेरी करेगा 1/r², मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड k/r² होता है बच्चों, तो पोटेंशियल हमारा k/r होगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r² होगा बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हमारा 1/r² है, ये 1/r है बच्चों। तो याद रखना पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज होगा k/r होगा, दैट इज 4/4πε0 × r। ठीक है, तो वर्क डन देखो पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी पे 0 होगा, पोटेंशियल भी इन्फिनिटी पे कितना होता है, 0 होता है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ बच्चों, थैंक यू।